नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं अपन विद्युत धारा। विद्युत धारा वाला आपका चैप्टर नंबर 11। विद्युत धारा देखो, किसी विद्युत परिपथ में आवेशों के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं, अथवा किसी विद्युत परिपथ में कम समय में प्रवाहित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की दर को विद्युत धारा कहते हैं। ऐसे भी डेफिनेशन लिख सकते हैं, अथवा में दोनों विद्युत धारा को आई से प्रदर्शित करते हैं इसको, क्योंकि विद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट आई देखो, आई बराबर क्या होता है, क्यू अपॉन टी। यहाँ पे आई को तो विद्युत, क्यू का क्या है आवेश, टी का क्या है समय। विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है। एम्पियर को इसे लिखते हैं। किसी विद्युत परिपथ में टी समय में एन इलेक्ट्रॉन गुजरते हैं, तो टी समय में उस बिंदु से एन ई आवेश गुजरेगा। एन ई नेगेटिव का मतलब, तो क्यू बराबर हो जाएगा एन ई। फिर विद्युत परिपथ, विद्युत धारा के सतत एवं बंद पथ को विद्युत परिपथ कहते हैं। विद्युत परिपथ किसे कहते हैं, तो विद्युत धारा के सतत एवं बंद पथ को क्या बोला जाता है, विद्युत परिपथ। विभवांतर, किसी एकांक धनावेश को विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाते हैं, तो उसके विरुद्ध जो कार्य किया जाता है उसे विभवांतर कहते हैं, और इसे V से प्रदर्शित करते हैं। V बराबर होता है W अपॉन Q। W V विभवांतर, W कार्य, Q आवेश। विभवांतर का मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है। अब देखो विभव, एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में लाते हैं, तो उसके विरुद्ध जो कार्य किया जाता है उसे विभव कहते हैं। विभव V बराबर W अपॉन Q सिमिलर पॉइंट है। 1 वोल्ट की डेफिनेशन आ गई। किसी विद्युत धारावाही चालक के दो बिंदुओं के बीच 1 कूलाम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाते हैं, तो 1 जूल कार्य किया जाता है, तो उन दोनों बिंदुओं के बीच विभवांतर 1 वोल्ट हो जाता है। ये 1V है। 1 वोल्ट बराबर 1 जूल बट्टे 1 कूलाम, ठीक है। फिर 1 एम्पियर की परिभाषा कि 1 एम्पियर की, किसी विद्युत परिपथ में 1 सेकंड में 1 कूलाम आवेश प्रवाहित हो, तो उस परिपथ में 1 एम्पियर धारा प्रवाहित होगी, तो 1 एम्पियर बराबर 1 कूलाम बटे 1 सेकंड। विद्युत धारा को मापने के लिए एमीटर का प्रयोग किया जाता है। बहुत अच्छे क्वेश्चन बन रहे हैं। विभवांतर को मापने के लिए वोल्ट मीटर का प्रयोग किया जाता है। एमीटर को परिपथ में हमेशा श्रेणी क्रम में लगाते हैं, जबकि वोल्ट मीटर को परिपथ में हमेशा समांतर क्रम में, या जिसको पार्श्व क्रम बोलते हैं, उसमें लगाया जाता है। विद्युत परिपथ आरेख, विद्युत परिपथ सेल या बैटरी, प्लग या कुंजी विद्युत अवयव तथा संयोजित तारों से मिलकर बनता है। परिपथ में विभिन्न अवयवों को सुविधाजनक प्रतीकों द्वारा वह आरेख द्वारा दर्शाया जाता है, तो इसे विद्युत परिपथ आरेख कहते हैं। विद्युत सेल, इसका सिंबल आपको दिखाई दे रहा है। विद्युत बैटरी, प्लग या कुंजी, विद्युत बल्ब। फिर प्रतिवर्ती प्रतिरोध या धारा नियंत्रित तार संयोजन, बिना क्रॉसिंग का तार संयोजन, एमीटर, वोल्ट मीटर। ये इधर प्रतिरोधक। ओम का नियम देखो, जब किसी चालक तार को की भौतिक अवस्था स्थिर रही, भौतिक अवस्था यानी ताप दाब स्थिर रहे, तो उसमें सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। V प्रोपोर्शनल I, V बराबर आई आर। तो यहाँ पे आई का मान निकालना है तो V अपॉन आर, या आर का मान निकालना है तो आर यहाँ पे चला जाएगा, आई यहाँ पे, तो आर बराबर V अपॉन आई। या आर क्या, प्रतिरोध। प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है हमेशा। अब ओम का नियम आ गया आगे देखो, ओम के नियम का प्रायोगिक सत्यापन है। ये ओम के नियम का डायग्राम है। देखो, एमीटर, चालक, तार, बैटरी, कुंजी, धारा नियंत्रक, वोल्ट आदि को श्रेणी क्रम में जोड़ते, तब वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में जोड़ते। परिपथ में जब कुंजी को ऑन करते हैं तो धारा प्रवाहित होती है, तथा चालक तार की सिरों पर विभवांतर उत्पन्न होता है। इस प्रकार हम परिपथ में अलग अलग मान की धारा प्रवाहित करके चालक तार के सिरों पर विभवांतर उत्पन्न करेंगे। जब V व I के मध्य ग्राफ खींचते तो एक सीधी रेखा प्राप्त होता है। तो इस ग्राफ से स्पष्ट होता है कि चालक तार के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है, V समानुपाती I। और इसका ग्राफ देखो किस प्रकार बना होता है, V और I दोनों के बीच में ग्राफ बनाते हैं तो V समानुपाती है, तो स्ट्रेट लाइन, सीधी लाइन प्राप्त होता है। फिर देखो प्रतिरोधक, वह चालक जो पर्याप्त प्रतिरोध लगाते हैं उसे प्रतिरोधक कहते हैं। विशिष्ट प्रतिरोधक या प्रतिरोधकता, 1 मीटर लंबे व 1 वर्ग मीटर अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल वाले चालक तार के प्रतिरोध को उस पदार्थ की विशिष्ट प्रतिरोधक कहा जाता है। फिर देखो प्रतिरोध, जब किसी चालक तार को बैटरी या सेल से जोड़ते हैं तो मुक्त इलेक्ट्रॉन पर विद्युत बल लगता है। इस बल के कारण मुक्त इलेक्ट्रॉनों की गति में चालक में उपस्थित अन्य आयन रुकावट या बाधा उत्पन्न करते हैं। इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह में उत्पन्न बाधा या रुकावट को ही
प्रतिरोध कहा जाता है। प्रतिरोध तो प्रभावित करने वाले कारक देखो कौन कौन से हैं। चालक तार की लंबाई, प्रतिरोध चालक तार की लंबाई के समानुपाती है तो R समानुपाती L। अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल, प्रतिरोध अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल की व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो R व्युत्क्रमानुपाती है 1/A। तो फर्स्ट रिएक्शन तो पीछे R समानुपाती L वाली, दूसरी ये दोनों से R समानुपाती तो हो गया L के, व्युत्क्रमानुपाती हो गया A के। R समानुपाती का सिंबल हटाने के लिए यहाँ पे रो सिंबल यूज किया जाता है। तो R रो लगाकर यहाँ L अपने यहाँ से रो समानुपाती स्नेहतांक जो विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता कहलाता है। इसी को क्या बोलते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता। तो देखो अब रो L अपने या फिर रो बराबर RA/L ओम मीटर स्क्वायर मीटर। प्रतिरोध पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है, पदार्थ के दाब पर भी प्रतिरोध निर्भर करता है। फिर प्रतिरोधों का संयोजन आ जाएगा। प्रतिरोधों का संयोजन दो प्रकार का होता है, एक तो श्रेणी क्रम संयोजन, दूसरा होता है समांतर क्रम संयोजन, जो आपको नेक्स्ट वीडियो में आगे के बच्चे भी जितने भी टॉपिक हैं वो आगे वाले वीडियो में। अगर किसी भी स्टूडेंट को किसी भी चैप्टर के कोई नोट्स चाहिए हैं 10th क्लास साइंस में, तो आप कमेंट में बोल देना, मैं आपको वही नोट्स अपलोड कर दूँगी। किसी भी चैप्टर का आपको जो 13 चैप्टर हैं, आपके 13 चैप्टर में से किसी भी चैप्टर के नोट्स चाहिए तो प्लीज़ कमेंट में बताना मुझे कि कौन से नोट्स चाहिए आपको, कौन से चैप्टर के चाहिए या फिर किसी टॉपिक की चाहिए इजी लैंग्वेज में, तो भी मुझे बता देना। इजी लैंग्वेज में आपको नोट्स प्रोवाइड कर दी। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना।